हेलो बच्चों, वेलकम इन टुडेज़ क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज की जो ये वीडियो है ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है। और जो मैं चैप्टर आज करवा रही हूँ वो है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर विकास। तो देखो बच्चों, चैप्टर का नाम विकास है, तो विकास का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। तो विकास का मतलब है कि जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशंस हैं, मतलब जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, उनमें सुधार होना ही एक तरह से विकास है। तो इसी कंसेप्ट को हम डिफरेंट वेज में हम आज के चैप्टर में समझेंगे। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको कराऊंगी विकास का मतलब क्या होता है। विकास मतलब डेवलपमेंट क्या होता है। तो मनुष्य की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नए संसाधनों को उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया ही विकास कहलाती है। मैंने आपको अभी यही बताया कि प्रेजेंट सिचुएशंस जो हैं वो बेटर होती चली जाएं, तो उसका मतलब क्या है, नए नए साधन उपलब्ध होने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसी को हम क्या बोलेंगे, विकास। मतलब एक नॉन स्टॉप एक्टिविटी है ये। बेटर 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 सिचुएशंस जो होती चली जाएंगी तो उनको हम क्या कहेंगे, विकास बोलेंगे। देखिए आगे हमें क्या समझना है कि जो डिफरेंट लोग होते हैं, विभिन्न जो लोग हैं, उनके लिए जो लक्ष्य होते हैं वो भी कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि एक व्यक्ति का विकास हो सकता है दूसरे के लिए नुकसानदेह। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए कहीं आदिवासी लोग हैं, वो रह रहे हैं और उनकी जो लोकेलिटी है, उनका जो एरिया है, वहाँ पर डैम बनाने की प्लानिंग की जाती है। तो डैम बनाने से ही जो आदिवासी लोग हैं ये बिल्कुल नाखुश होंगे, क्योंकि इनको अपनी जगह से डिस्प्लेस होना पड़ेगा, इनको कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी रहने के लिए। लेकिन इस डैम के जो प्लानिंग है उससे कौन खुश होगा, वहाँ के लोग जिनको इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम चल रही थी, और डैम बनने से क्या होगा, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। तो इस तरह से विभिन्न लोगों के लिए जो लक्ष्य होते हैं विकास के, वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एज अ स्टूडेंट आपका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है क्या होगा, मैक्सिमम मार्क्स लेना। मेरे लिए डेवलपमेंटल गोल मेरा क्या हो सकता है, मेरा लक्ष्य हो सकता है कि मैक्सिमम बच्चों तक मैं पहुंच सकूं, मतलब मैक्सिमम बच्चों को मैं समझा सकूं, करवा सकूं, पढ़ा सकूं। तो ये मेरा डेवलपमेंटल गोल हो गया। इसी तरह किसान जो है उसका डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है, उसका लक्ष्य क्या हो सकता है कि उसकी जो फसल है वो अच्छी कीमतों पर बिक जाए। तो इस तरह से विभिन्न लोगों के जो डेवलपमेंटल गोल होते हैं, लक्ष्य होते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में है आपको समझना, वो क्या है, मानव विकास का क्या मतलब है। देखो, मानव विकास होगा तो सामाजिक विकास होगा। तो इसीलिए जो इसका संबंध किससे हो गया, मनुष्य की भलाई, आवश्यकताओं की पूर्ति और जो उनकी आकांक्षाओं आदि को जब शामिल किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मानव विकास। इसके साथ साथ और आपको एक चीज़ क्या याद रखनी है कि जो मानव विकास है उसके तत्व कैसे हो सकते हैं, वो भौतिक भी हो सकते हैं और गैर भौतिक भी हो सकते हैं। ठीक है, दो कैटेगरी में आप इनको याद कर लेना। भौतिक का मतलब तो क्या होता है, जिसका संबंध धन से है, गैर भौतिक जिसका संबंध धन से नहीं है। तो मीन्स मानव विकास के तत्व क्या क्या हो गए, एक स्वस्थ अच्छा जीवन, अच्छी शिक्षा और ज्ञान, जीविका अर्जित करने के अवसरों की उपलब्धियाँ, सामाजिक सुरक्षा का प्राप्त होना। मतलब हर व्यक्ति अधिक से अधिक पैसा तो कमाना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ वो ये सब आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहता है। तो ये सब आवश्यकताएं तो कैसी हो गई, गैर भौतिक हो गई। और आजीविका अर्जित करने के अवसर, ये भी गैर भौतिक है, लेकिन यदि हम इसको धन से जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, भौतिक तत्व बन जाएगा ये मानव विकास का। अब हमने मानव विकास की तो बात कर ली, तो अब आर्थिक विकास क्या होता है। देखिए, आर्थिक विकास का मतलब क्या है कि हमने दो मापदंड यहाँ पर प्रयोग किए हैं। आपने याद रखना है, ये दो मापदंड है आर्थिक विकास को मापने के। पहले मापदंड की तरफ चलते हैं। देखो, पहला मापदंड जो था वो दिया था विश्व बैंक ने, और उन्होंने अपनी 2006 में रिपोर्ट दी थी। उसमें उन्होंने क्या डिटेल मेंशन की थी, देखिए उनके हिसाब से, मतलब विश्व बैंक के हिसाब से वो देश समृद्ध हैं जिनकी 2004 के रिपोर्ट दी गई, 2004 के डेटा के बेसिस पर है ये, 4,53,000 से ज़्यादा आय वाले देश थे समृद्ध। ठीक है, जिनकी प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 से ज़्यादा है, और जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 प्रति वर्ष से कम है उनको कहेंगे निम्न आय वाला देश। तो ये आंकड़े आप समझकर अपने दिमाग में पूरी तरह से बिठा लेना, भूलना नहीं है इसको।
इसके अलावा 2017 की रिपोर्ट के आधार पर यदि हम इसको देखते हैं तो विश्व बैंक ने क्या बोला कि प्रति व्यक्ति आय जिन देशों की $12,056 प्रति वर्ष से अधिक है वो तो है समृद्ध, और जिनकी $995 प्रति वर्ष या उससे कम है वो क्या है, निम्न आय वाले देश हैं। तो ये पूरा जो फर्स्ट हमने किया है मापदंड, उसको देखकर आपको लग रहा होगा कि हमने आधार किसको बनाया, प्रति व्यक्ति आय को। तो विश्व बैंक ने मानव विकास को मापने का जो मापदंड तय किया वो क्या तय किया, प्रति व्यक्ति आय, PCI, पर कैपिटा इनकम। लेकिन एक दूसरा मापदंड जो इससे बहुत बेटर है वो किसने दिया था, देखो वो दिया था UNDP ने। तो UNDP ने क्या बताया, UNDP के हिसाब से जो मानव विकास है उसकी गणना हम किस आधार पर करते हैं, लोगों का शैक्षिक स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उनकी प्रति व्यक्ति आय और स्कूल में बच्चों का नामांकन। तो इन चारों का आधार बनाकर मानव विकास को मापा जा सकता है। अब बच्चों ऐसा एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न भी आता है, तो यदि कंपैरिजन आ जाए दोनों मापदंड में तो भी आप कर सकते हैं। बेटर पूछ लिया जाए तो भी दूसरा मापदंड जो है जो UNDP का दिया हुआ वो बेटर है, क्योंकि उसमें प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ जो गैर भौतिक तत्व है उनको भी शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब आगे आपको क्या समझना है। आप कुछ अवधारणाएं, छोटी छोटी टर्म्स हैं वो करवा रही हूँ मैं आपको, एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जाती हैं। पहले क्या, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय को हम कैसे कह सकते हैं, यदि हम राष्ट्रीय आय को, राष्ट्रीय आय क्या होगी, एक देश की आय, कुल आय, जनसंख्या से भाग कर दें तो वो क्या आ जाएगी, वो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है प्रति व्यक्ति आय का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर क्या होगी कि किसी एक वर्ष में पैदा हुए 1000 जो बच्चे हैं, 1000 जीवित बच्चों में से जो एक वर्ष से पहले ही जो हैं जिनकी डेथ हो जाती है वो क्या है, उनका अनुपात ही शिशु मृत्यु दर कहलाता है। फिर बात करते हैं हम साक्षरता दर को लेकर। तो साक्षरता दर क्या है, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के शिक्षित लोगों को का जो कुल जनसंख्या में प्रतिशत है वो है साक्षरता दर। ठीक है, क्योंकि शिक्षक होने मतलब शिक्षित होने का अधिकार किनको दिया गया, 7 से तो छोटी आयु वाले तो क्या है, छोटे बच्चे हो गए, और 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के जो लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, कुल जनसंख्या में उनका जो प्रतिशत है वो क्या कहलाएगी, उस देश की साक्षरता दर कहलाएगी। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है निवल उपस्थिति अनुपात। इसको भी समझ लीजिए कि जो 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों में से उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ यदि अनुपात कर दिया जाए तो वो क्या आ जाएगा, निवल उपस्थिति अनुपात कहलाएगा। नेट अटेंडेंस रेशियो, जो एक्चुअल में अटेंड कर रहे हैं स्कूल तो वो नेट अटेंडेंस रेशियो हो जाएगा। और वर्ष किस आयु वर्ग की बात हो रही है, 6 से 10 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों की यहाँ बात हो रही है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट टर्म इसमें क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। तो एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मूल्य को क्या बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाएगा। मतलब जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं उनको कीमत से गुना कर दिया, मात्रा किसकी, वस्तुओं और सेवाओं की, यदि उनको कीमत से गुना कर दिया जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद आ जाएगा। और क्या है इसमें, हाँ, धारणीय विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको बोला जाता है। तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाने वाला विकास क्या कहलाएगा, धारणीय विकास कहलाएगा। वो सिर्फ विकास नहीं है, वो धारणीय विकास कहलाएगा। तो इसमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्यावरण संरक्षण के बारे में सोचा जाता है। मतलब जो वर्तमान है पीढ़ी उसका ही ध्यान नहीं रखा जाता, बल्कि अपने पर्यावरण को डिग्रेड होने से बचाकर भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनका सोचकर जो संसाधन है उनका सोच समझकर प्रयोग किया जाता है ताकि वो भावी पीढ़ी के लिए भी बच पाएँ। तो इसको कहते हैं हम धारणीय विकास। इसके अलावा जो चैप्टर में यूज़ की गई हैं कुछ टर्म्स, जैसे HDI क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब मानव विकास सूचकांक होता है। PCI होता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं इसको, मतलब शिशु मृत्यु दर। इनकी सबकी परिभाषा मैंने आपको करवाई दी है। GDP होता है सकल घरेलू उत्पाद। तो ये आपका चैप्टर 1 है इकोनॉमिक्स का, डेवलपमेंट या विकास।